नमस्ते बच्चों। कक्षा 12 में विषय हिंदी अनिवार्य की व्याकरण में 2 अंक का एक प्रकरण है अलंकार। उसमें कुल मिलाकर 9 अलंकार हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं। उन 9 अलंकारों पर वीडियो पहले बनाया था और यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके पश्चात आप इन प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। चूंकि हमारी बोर्ड परीक्षा में भी खालिस्तान वाले प्रश्न आने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर भी आपको खालिस्तान वाले प्रश्न ही उपलब्ध करवाए गए हैं। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों की सहेलियों के साथ शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्व खालिस्तान कहलाते हैं। तो यहाँ पर शब्द आ जाएगा अलंकार। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अलंकार इसका उत्तर होगा। अब दूसरा प्रश्न है, खालिस्तान के चमत्कार से साहित्य की गुणवत्ता, क्वालिटी, रोचकता और सैरसता बढ़ जाती है। तो इसमें भी यही शब्द हो जाएगा अलंकार। तो प्रश्न क्या, पूरा वाक्य क्या बन जाएगा कि अलंकार के चमत्कार से, मतलब अलंकार का जादू जो है, उसकी माया जो है, उससे साहित्य की गुणवत्ता, रोचकता और सैरसता बढ़ जाती है। अलंकार मुख्यतः है खालिस्तान प्रकार के माने जाते हैं। तो यहां हम लिखेंगे 2 प्रकार के माने जाते हैं। ये जो मुख्यतः शब्द है, इसमें ये छुपा हुआ है कि हमें यहां पर कितना लिखना है? 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? जहां शब्द में अलंकार होता है वह तो शब्दालंकार होता है, और दूसरा जहां शब्द के अर्थ शब्द पर न होकर अर्थ में अलंकार होता है वहां अर्थालंकार माना जाता है। तो ये 2 प्रकार होते हैं मूल रूप से मुख्यतः। तो तीसरा एक और प्रकार भी है और उसका नाम क्या है? उभयालंकार। उभय मतलब दोनों, उभयालंकार मतलब उभय जोड़ अलंकार, मतलब दोनों शब्द और अर्थ दोनों की वजह से वहां पर अलंकार का चमत्कार उपस्थित है। तो अलंकार मुख्यतः है कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के। चौथा प्रश्न है, काव्य के जिस पद में किसी वर्ण की एक निश्चित क्रम में आवृत्ति होती है। देखिएगा, वर्ण की और निश्चित क्रम में आवृत्ति मतलब बार बार आता है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार माना जाता है। अब अनुप्रास के 4 भेद होते हैं, चारों भेद उससे अलंकार वाले वीडियो में आपको मिलेंगे, आप वहां से देख सकते हैं। पांचवा प्रश्न क्या कहता है कि जब किसी काव्य में प्रयुक्त कोई एक शब्द, वाक्य में प्रयुक्त या पद में प्रयुक्त कोई एक शब्द, यहां ध्यान दे, कोई एक शब्द है और एक से अधिक अर्थ प्रकट करता है, तब उस पद में कौन सा अलंकार माना जाएगा? अब शब्द तो आया है एक बार, अर्थ हो रहे हैं एक से ज्यादा, एक ही बार वाले को, तब वहां पर अलंकार कौन सा माना जाता है? तब वहां पर श्लेष अलंकार माना जाता है, क्योंकि पद एक बार, शब्द एक बार आया है और अर्थ एक से ज्यादा दे रहा है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। छठा प्रश्न देखिए, कारण के न होने पर भी कार्य का संपादित होना, मतलब कारण तो है ही नहीं, कारण का अर्थ होता है यहां पर साधन। आपके पास साधन है नहीं, फिर भी कार्य संपादित मतलब पूरा हो रहा है, उस पद में कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर कार्य कारण वाला जो नियम है वह विभावना अलंकार पर लागू नहीं होता है। मतलब कारण न होने पर भी कार्य का पूरा होना, ये प्रतीत होता, इससे जाहिर होता है कि उस पद में विभावना अलंकार की उपस्थिति आई हुई है। सातवां प्रश्न देखें कि वास्तविक विरोध न होने पर भी विरोध का आभास होता है। तो यहां पर ये बहुत सरल है, विरोध धन आभास है, जोड़ का निशान लगा दें, संधि कर दें, शब्द क्या बनता है? शब्द हमारे सामने फिर निकल कर आता है विरोधाभास, और ये विरोधाभास अलंकार होता है। वास्तविक विरोध तो नहीं है लेकिन विरोध का एहसास हो रहा है, तो वहां पर विरोधाभास अलंकार। आठवां प्रश्न है, जिस किसी पद में किसी बात का अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर मिथ्यापूर्ण वर्णन किया जाता है, कोई बात बहुत बढ़ा चढ़ाकर, तो उसमें कौन सा अलंकार माना जाता है? तो यहां आप खालिस्तान में क्या लिखेंगे? अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति की शुद्ध वर्तनी इस प्रकार से है, अतिशय धन उक्ति, बहुत बढ़ा चढ़ाकर की जाने वाली बात को क्या कहा जाता है? अतिशयोक्ति कहा जाता है। और किसी
पद में कोई एक बात को बहुत बढ़ाया चढ़ाया गया, जैसे नरोत्तम दास स्वामी का पद है कि देखि सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो आंखों के जल से मतलब आंसुओं से पैर नहीं धोए जा सकते। अर्थात कहने का आशय है कि सुदामा के पैरों की हालत देखकर कृष्ण बहुत बुरी तरह रोए, बहुत ज़्यादा रोए, उनकी आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू गिरे। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने पैर धोए और अपने आंसुओं वाले जल से, तो ऐसा संभव नहीं है। लेकिन कवि ने वहां वर्णन किया है, तो ऐसे वर्णन में क्या माना जाता है? अतिशयोक्ति अलंकार माना जाता है। 9वां प्रश्न देखें कि जब किसी वाक्य या पद में कोई एक शब्द एक से अधिक बार आता है, मतलब 1+ बार आया है और हर बार अलग अलग अर्थ प्रकट करता है, तो उस पद में खालिस्तान अलंकार प्राप्त होता है। यहां पर भी एक से ज्यादा बार शब्द आया है और एक से ज्यादा बार अर्थ दिया है, उसने एक से ज्यादा प्रकार के अर्थ प्रकट किए हैं, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? तो 9वें प्रश्न में उत्तर होगा आपका यमक अलंकार। देखिएगा, कनक कनक ते सो गुना, मादकता अधिका है, या खाए बोराए जग व पाए बोराए जग। तो इसका मतलब क्या था कि कनक कनक 2 बार आया शब्द एक, और दोनों बार सोना और धतूरा, 2 अलग अलग अर्थ दिए, 1+ अर्थ दिए, 1+ शब्द है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? यमक अलंकार माना जाएगा। और भी है कि दूरी भजन जासे कहो तू सो तू भजो गंवर, है ना, भजन कयो ताते भजो, भजो न एको बार, दूरी भजन जाते कयो सो तू भजो गंवार। वहां भजन शब्द की आवृत्ति ज्यादा हुई है, भजो शब्द की आवृत्ति ज्यादा हुई है, अतः यहां पर यमक अलंकार। 10वां प्रश्न देखें कि पद में वर्णित किसी पदार्थ या वस्तु को जानबूझकर अन्य अर्थ में कल्पित कर लिया जाता है, वहां पर कौन सा अलंकार माना जाता है? देखिएगा, वस्तु या पदार्थ को अन्य अर्थ में कल्पित कर लिया जाता है, तब तो दूसरा अलंकार होगा। लेकिन यह जो शब्द दिया है जानबूझकर, वहां अलंकार का प्रकार वह बदल जाएगा। तो जानबूझकर यदि किया जा रहा है तो वहां पर वक्रोक्ति अलंकार माना जाएगा। कौन सा अलंकार होगा? वक्रोक्ति, जानबूझकर किया जा रहा है क्योंकि, इसलिए। 11वां प्रश्न है, पद में वर्णित किसी वस्तु या पदार्थ के विषय में अंत तक निर्णय नहीं हो पा रहा और संशय की स्थिति बनी रहती है, उस पद में कौन सा अलंकार होगा? मतलब कोई चीज पड़ी है ये, अब इस चीज के बारे में हम निर्णय नहीं ले पा रहे कि ये क्या है। यदि ये रस्सी है तो हम समझ रहे हैं कि ये सांप है या रस्सी है। मान लीजिए रस्सी पड़ी है और हम समझते हैं यार पता नहीं ये सांप है कि रस्सी है, निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में 11 नंबर के प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? संदेह अलंकार। संदेह हो रहा, पता नहीं क्या चीज है, तो वहां पर क्या होता है? संदेह अलंकार। 12वां प्रश्न देखें कि जब किसी पद में वक्ता द्वारा कही गई बात का श्रोता द्वारा अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, उस पद में कौन सा अलंकार माना जाएगा? तो यहां पर भी वक्रोक्ति अलंकार माना जाएगा। और यदि वक्रोक्ति का भेद पूछ लिया जाए तो वहां पर क्या होगा? श्लेष वक्रोक्ति होगा। जानबूझकर वहां पर अन्य वक्ता के बाद द्वारा कोई बात कही गई और श्रोता ने उसका अन्य अर्थ ग्रहण कर लिया, तो वहां पर क्या होगा? वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति भेद। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, प्रस्तुत पद में अलंकार कौन सा है? यहां पर भी देखिएगा, बेर और बेर 2 बार आए हैं, दोनों शब्द 2 बार आए हैं, 1+ आए हैं, हर बार अलग अर्थ है। यहां 3 बेर का अर्थ है बार, 3 बार खाना खाती थी और आजकल वे बेर नाम का फल खाकर ही गुजारा कर रही हैं। यहां इस बेर का अर्थ है एक फल विशेष, इस बेर का अर्थ है बार, कि 3 बार खाना खाने वाली रानियां शिवाजी के डर से जंगल में मारी मारी फिर रही हैं। भूषण का पद है, जंगल में मारी मारी फिर रही हैं और वो बेर नाम के फल खाकर, और उनकी संख्या भी 3, कि 3 बेर खाकर वे अपना गुजारा जैसे तैसे कर रही हैं। एक शब्द है, एक से ज्यादा बार आया है, अलग अलग अर्थ दिया है, अतः अलंकार हो जाएगा यमक। 14वां प्रश्न है, कनक कनक ते सो गुना, मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग या पाए बोराए। प्रस्तुत पद में इसकी हम बात कर ही चुके। कनक कनक 2 बार आ गया, दोनों बार अलग अलग अर्थ था, अतः यमक अलंकार माना जाएगा। 15वां प्रश्न है,
बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु कर कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। यहाँ बिनु पद चले मतलब पैर नहीं है चल रहा है, सुने बिनु काना कान नहीं है लेकिन सुनता है, बिनु कर कर्म बिना हाथों के कर्म करता है, करे विधि नाना मतलब बहुत प्रकार के, आनंद रहित सकल रस भोगी मुंह नहीं है लेकिन दुनिया के श्रेष्ठ रसात्मक साधनों का या रसात्मक उपादानों का रसास्वादन करता है, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी और वाणी नहीं है जीभ नहीं है फिर भी बहुत बड़ा वक्ता है, यहाँ कारण नहीं है फिर भी काम हो रहा है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, पैर नहीं है चल रहा है, कान नहीं है सुन रहा है, हाथ नहीं है अनेक प्रकार के काम कर रहा है, साधन नहीं कारण नहीं है काम हो रहा है, अतः यहाँ विभावना अलंकार माना जाएगा। कौन सा अलंकार होगा? विभावना। 16वां प्रश्न देखें, काली घटा का घमंड घटा, वाक्यांश में खालिस्तान अलंकार है तो घटा और घटा, यहाँ काली घटा का अर्थ है बादल, काले रंग के बादल, इस घमंड का घटा घमंड घटा इस घटा का अर्थ है कम होना। अब देखिएगा काले रंग के बादल उमड़ घुमड़ कर बिजली कड़कती हुई जोरदार गर्जना करते हुए बरसात हो रही है, आए हैं और बरस गए, बरसने के बाद क्या हुआ? मौसम एकदम ठंडा हो गया, अनुकूल हो गया और बादलों की गड़गड़ाहट थम गई, बिजलियां कड़कती हुई थी वो थम गई। अब क्या हो गया? तो उसका घमंड क्या हो गया? कम हो गया। तो काली घटा काले रंग के बादलों का समूह का जो अहंकार था वह क्या हो गया? कम हो गया। तो एक शब्द एक से ज्यादा बार आया, हर बार अलग अर्थ दिया, अतः यमक अलंकार। कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। 16वें में 17वें प्रश्न में होगा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ इस पानी शब्द के मोती मानस और चून इन तीनों के संदर्भ में अलग अलग अर्थ हैं, शब्द एक बार आया है, अर्थ एक प्लस दिए हैं, अतः यहाँ पर श्लेष अलंकार माना जाएगा। कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार। 18वां प्रश्न देखें कि चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न सनेह गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा वे हलधर के वीर। इस पद में कौन सा अलंकार होगा? वृष भानुजा शब्द की वजह से यहाँ पर भी श्लेष अलंकार का चमत्कार देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, तो परवारो उर्वशी सुनी राधि के सुजान, तू मोहन के उर्वशी है वे उर्वशी समान। कि तो परवारो उर्वशी, उर्वशी नाम की एक अप्सरा कि हे राधिके सुनो तुम पर तो उर्वशी नामक अप्सरा है वह भी कुर्बान की जाती है, तू मोहन की उर्वशी कि तुम तो कृष्ण के उर मानी होता है हृदय, कि तुम तो कृष्ण के हृदय में बसी हुई हो, वे उर्वशी समान। और किसके समान हो? आभूषण, उर्वशी नाम का एक आभूषण भी होता है, गहना भी होता है, तुम तो उस गहने के समान हो जो सदा कृष्ण के सीने से लगी रहती हो। तो यहां पर उर्वशी शब्द एक बार, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 बार आया है, तीनों बार अलग अर्थ है, अतः यमक अलंकार। 20वां देखें कि तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जो बूढ़े सवंग। दूसरी पंक्ति का अर्थ देख लेते हैं कि नए डूबने वाले तो डूब जाते हैं और जो डूबते हैं सभी अंगों के साथ वे क्या करते हैं? वे तीर जाते हैं। तो यहां कोई भी आदमी कह सकता है कि जो नए डूबते हैं वो डूब कैसे जाएंगे और जो डूब जाते हैं वो तीर कैसे जाएंगे। तो ये यहाँ पर क्या होता है? एक विरोध का आभास होता है, इसलिए यहाँ पर अलंकार हो जाएगा विरोधाभास अलंकार। चूंकि यह ईश्वर की भक्ति के संबंध में है कि ईश्वर की भक्ति में जो नहीं डूबेगा वो तो डूब जाएगा और जो ईश्वर की भक्ति में पूर्ण रूप से समर्पित होकर काम करेगा वह तीर जाएगा। तो यहाँ विरोधाभास अलंकार। 21वें प्रश्न को देखें कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलो होए। कि श्याम रंग सांवले रंग में डूबने से आदमी उजला होता जाता है, कि जो जो सांवले रंग में डूबता जाएगा त्यों त्यों उजला होता जाएगा। आम आदमी कह सकता है ऐसा संभव नहीं है, लेकिन यहाँ कवि ने कृष्ण की भक्ति की बात की है कि कृष्ण की भक्ति में जो जो आदमी डूबता चला जाएगा तो त्यों उजला होता चला जाएगा। तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार हो जाएगा? 21वें नंबर के प्रश्न का जवाब होगा आपका विरोधाभास अलंकार। चलिए आगे देखते हैं। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। इस पद में भी कौन सा अलंकार है?
कि साबुन और पानी जो कि स्वच्छता का या निर्मल करने का काम करते हैं, और यहाँ पर बिना पानी और बिना जल के ही क्या हो रहा है, बिना साबुन और बिना जल के ही निर्मल होने का जो कार्य है वह हो रहा है। तो कारण नहीं है, काम हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, विभावना अलंकार माना जाएगा। 23वां देखें कि ये है सरस ओस की बूंदे या मंजुल मोती। इस पद में हम मतलब ये ओस की बूंद है या मोती है पता नहीं चल रहा, हम संशय में हैं, हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए अलंकार हो जाएगा संदेह अलंकार। 24वां प्रश्न है, ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान। हंसिनी ने क्या किया, ओस की बूंदें पड़ी हैं और उनको मोती समझ लिया, तो यहां पर क्या हो गया, वहां पर उसको भ्रांति हो गई, भ्रम हो गया, इसलिए यहां पर अलंकार माना जाएगा भ्रांतिमान अलंकार। 25वां प्रश्न है, नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से देखकर सहसा हुआ सुख मौन है। अन्य सुख सोचता है यह कौन है। इस पद में कौन से अलंकार का चमत्कार आया है, तो इस पद में भी 25वें में भी भ्रांतिमान अलंकार उपस्थित है या भ्रांतिमान अलंकार का चमत्कार आया है। मतलब नाक का मोती जो है वो होठों की चमक के कारण से, होठों की लाली के कारण से क्या ऐसा दिखाई दे रहा है, बीज दाड़िम का, दाड़िम कहते हैं अनार को, कि होठों को तोते ने समझ लिया कि ये क्या है, ये अनार के छिलके हैं, और जो नाक का मोती था उसको बीज दाड़िम का समझ लिया, और समझकर भ्रांति से, आप इस पद को यदि यह पद आता तो इस भ्रांति के कारण से भी इसे भ्रांतिमान अलंकार कर सकते हैं। ये बहुत सरल और बहुत प्रचलित उदाहरण है। चलिए आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है, अगले वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।